हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज हम कक्षा में वार्तालाप किस प्रकार से करते हैं वह देखेंगे। मैंने बच्चों को एक चित्र का बैक साइड दिखा के उनसे पूछा है कि इस चित्र में क्या हो सकता है, सोचो और बताओ। बच्चों ने एक आदमी और घास के बारे में कहा कि शायद इस चित्र में आदमी, घास और शायद एक लड़की है। तो बच्चों ने जो कहा, मैंने वो पूछा कि आपने जो शब्द कहे वह संज्ञा में लिखूं या मैं क्रिया में। तो बच्चों ने साइंस से बताया कि वह संज्ञा है, संज्ञा में लिखिए। मैंने संज्ञा में वह शब्द आदमी का लिखा। फिर बच्चों ने कहा कि इस चित्र में लड़की भी है, तो मैंने लड़की भी संज्ञा में लिखी। और बच्चों से मैं और पूछ रहा हूँ कि और इस चित्र में क्या हो सकता है। तो शायद बच्चों ने पहले ही इस चित्र को थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो बच्चों ने कहा कि इसमें गाय भी है। मैंने फिर बच्चों को यह चित्र दिखाया और मैंने बच्चों से पूछा कि अब इस चित्र को देखो और बताओ इसमें क्या क्या है। बच्चों ने कहा गाय। तो मैंने पूछा बताओ गाय शब्द कहाँ लिखा हुआ है। मैंने पॉइंट आउट करके बच्चों को बताया। और मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या है, जो बताओ आप। मैंने कहा कि ये जो आदमी है वह खेत में काम करता है, जिस प्रकार आपके शायद पापा भी खेत में काम करते हैं, उसी प्रकार ये खेत में काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं, जो खेत में काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने शब्द लिखा कि उसे किसान कहते हैं। वह किसान खेत में काम करता है। तो मैंने किसान की फिंगर स्पेलिंग बताई। और मैंने बच्चों से और पूछा कि और आपको चित्र में और क्या दिख रहा है। बच्चे ने कहा गाय है और दूध। मैंने बच्चे को कहा कि आप आओ। और एक बच्चा आया और वह वाक्य लिखने की कोशिश करेगा कि वो क्या कहना चाहता है चित्र को देख के। उस बच्चे ने अपना नाम लिखा। बच्चे ने दूध कहा। तो मैंने बच्चे को पूछा कि दूध किस में आता है, संज्ञा क्रिया। बच्चे ने कहा संज्ञा में। तो बच्चे संज्ञा में दूध लिखा बच्चे ने। फिर मैं बच्चे को बता रहा हूँ कि गाय दूध देती है। तो देना शब्द मैंने क्रिया में लिखा और उसकी साइन बताई कि गाय दूध देती है। और बच्चे को कहा कि आप इस तरह का वाक्य बोर्ड पर लिखकर बताओ। तो बच्चा वाक्य लिखने की कोशिश करता है, जैसे गाय दूध और देना। बच्चे ने इस तरह दो संज्ञा और एक क्रिया को जोड़ के इस तरह से सेंटेंस लिख दिया। फिर मैंने बच्चे को जाने को कहा और मैं अब इस वाक्य को सुधारूंगा कि किस प्रकार हम देना को कैसे परिवर्तन करेंगे। तो मैंने बच्चों को पूछा है कि जो गाय है यह नर जाति है या नारी जाति है, मतलब लड़की या लड़का, इस तरह से नर जाति या नारी जाति। तो बच्चे ने कहा यह नर जाति है, लड़की। तो लड़की में हम क्या लिखते हैं, देनी, देती, ई की मात्रा लगाते हैं। तो मैंने बच्चों को बताया कि हम लड़के में देता लिखते हैं
और लड़की में देती। इस तरह से क्रिया में ई की मात्रा नारी जाति में लगती है। वह मैंने बच्चों को पहले ही सिखाया है, वो मैंने और वापस बच्चों को बताया। और फिर मैंने बच्चों को और पूछा कि और इस चित्र में क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि हमारे घर के पास में एक औरत छाछ बनाती है। तो वह शब्द मैंने बोर्ड पर लिखा कि छाछ कैसे लिखते हैं। फिर बच्चे ने जो कहा उसका नाम लिखा और मैं बच्चों को वापस कह रहा हूँ कि आपके घर के पास में एक औरत जो छाछ बनाती है, और उसका वाक्य बोर्ड पर लिखा। बच्चे को साथ वार्तालाप करते करते जो नए शब्द आते हैं उनके नए शब्द बच्चों को भी सिखाने हैं। जैसे छाछ शब्द शायद बच्चों को नहीं पता, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो उसकी साइन बच्चों को सिखानी है साथ साथ में। और वो शब्द भी बोर्ड पर लिखकर बच्चों को बताना है। और वह संज्ञा में आता है क्रिया में, वह भी उसी टाइम बच्चों के सामने लिखना है। बच्चे और बता रहे हैं कि गाय का रंग भूरा और सफ़ेद है। तो मैंने बच्चों से पूछा है कि जो भूरा है सफ़ेद है वह अब किस में जाएगा, संज्ञा क्रिया विशेषण। तो बच्चा वापस विशेषण में सफ़ेद और भूरा बोर्ड पर लिखता है। इससे पता चलता है कि बच्चों को नॉलेज है कि संज्ञा में और क्रिया में और विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं। इन्हीं से बच्चे वाक्य बनाना सीखते हैं। ये बच्चे ने लिखा है कि गाय में सफ़ेद और भूरा है। बच्चे को बता रहा हूँ कि बच्चों ने क्या क्या लिखा था। तो मैंने ये वाक्य, अब मैं इस पूरे वाक्य को सुधारूँगा। बच्चे अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं, फिर हमें उस वाक्य को सुधारना है। तो इस तरह से मैं सुधार रहा हूँ वाक्य को कि गाय का रंग सफ़ेद और भूरा है। और यहाँ पर है जो बहुवचन है, क्योंकि सफ़ेद और भूरा बहुवचन हुए तो एक वचन में है आता है और बहुवचन में है आता है। यह मैंने बच्चों को बताया। इसलिए है आएगा। और फिर मैंने बच्चों को कहा कि ये जो भी मैंने वाक्य लिखे हैं यह आप अपनी कॉपी में लिखो और उसके चित्र बनाओ। अब ये बच्चों की कॉपियाँ हैं। बच्चों ने अपना काम किस प्रकार किया है देख सकते हैं आप।
थैंक यू। लाइक्स कमेंट्स शेयर, थैंक यू।